Okay, so let's start. Today we are going to read about chapter number 2, coral. Okay. Coral is found in tropical shallow waters of the oceans, around volcanic islands or close to rocky mainland coastlines. कोरल हमें कहाँ मिलता है देखने के लिए? जो ट्रॉपिकल शैलो वाटर्स होते हैं, मतलब हॉट एंड ह्यूमिड टेम्परेचर होता है, एंड शैलो वाटर्स होते हैं ओशन के. शैलो क्या होता है? शैलो इज अपोजिट ऑफ डीप. ठीक है, डीप मतलब होता है गहरा, उसका अपोजिट है शैलो. वाटर्स ऑफ द ओशियंस अराउंड वॉल्केनिक आइलैंड, ऐसे आइलैंड जो वॉल्केनिक है, जहाँ पे वॉल्केनोज हैं, और क्लोज टू रॉकी मेनलैंड कोस्टलाइन. और ये किसके पास में है? जो आपकी कोस्ट लाइन है. कोस्ट लाइन समझते हैं, चारों तरफ उसके क्या है? चारों तरफ उसके है आपके रिवर होती है. जैसे कि ये इंडिया का, ये इंडियन कोस्ट लाइन है, ये साउथ का जो पोर्शन है कोस्ट लाइन, इसको कोस्ट लाइन बोलते हैं. कोस्ट लाइन क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके जो इस तरफ भी, इस तरफ भी, इस तरफ वाटर है, और ये इसका किनारा माना जाता है, तो इसको कहते हैं हम कोस्ट लाइन. इट इज मेड फ्रॉम लेयर्स ऑफ स्केलेटन ऑफ टाइनी एनिमल्स कॉल्ड पॉलिप्स. और ये किससे बनता है? जो टाइनी एनिमल्स, छोटे छोटे एनिमल्स होते हैं, जिनको कहते हैं पॉलिप्स. ठीक है, उनके स्केलेटन से बनता है. स्केलेटन से, यानी कि जो उनकी स्केलेटन, जब मरने के बाद जो उनकी स्केलेटन बच जाती है, वो एक के ऊपर एक जब उनकी लेयर्स बनती जाती हैं, तो उससे ये बनता है. ओवर मैनी ईयर्स कॉलोनीज ऑफ पॉलिप्स कैन बिल्ड अप ग्रेट बैंक्स ऑफ कॉरल. और जो काफ़ी सालों के बाद क्या होता है, काफ़ी सारे पॉलिप्स जब इकट्ठे हो जाते हैं, तो उससे ग्रेट बैंक ऑफ कॉरल बन जाता है. मतलब जो कॉरल है, उसका किनारा बन जाता है. दूसरे रूम में ले ले, सामने रूम में ले ले, उसमें ले ले. ओके, known as over many years known as reefs. इसको क्या कहते हैं? रीफ्स कहते हैं. जब कॉलोनीज ऑफ पॉलिप्स को क्या कहा जाता है? रीफ्स कहा जाता है. ओके, there are many different kinds of corals and their bright colors make a coral reef look like an undersea garden. जो कोरल्स होते हैं ना, ये अलग अलग कलर के होते हैं, काफी कलरफुल होते हैं. ठीक है, ये क्या होता है, मतलब उसके अंदर ही जो काफी डीप वाटर आपको ये शैलो वाटर्स में मिलते हैं. ठीक है, और ये क्या होते हैं, काफी कलरफुल होते हैं. तो इनके जो ब्राइट कलर्स होते हैं, वो कोरल को क्या करते हैं, एक अंडर सी गार्डन ऐसा लगता है, जैसे अंदर कोई गार्डन. ठीक है, कलरफुल, काफी कलरफुल. ये एक तरह के छोटे छोटे, यू कैन से these are the skeleton. ओके, स्केलेटन जो टाइनी एनिमल्स की स्केलेटन होती है, और जिन्हें पॉलिप्स कहते हैं, उसकी स्केलेटन से मिलके बनते हैं कोरल. तो ये काफी ब्राइट कलर के होते हैं, तो ये लगता है जैसे अंडर सी कोई गार्डन है. ओनली द लिविंग सरफेस ऑफ द कोरल इज कलर्ड. जो लिविंग सरफेस होता है कोरल का, वो कलर्ड होता है. और मगर उसके नीचे जो डेड पॉलिप्स होते हैं, जो लेयर्स होती है डेड पॉलिप्स की, नीचे वाइट होती है. ऊपर आपको कलरफुल लगेगा देखने में, और नीचे का जो पोर्शन होता है वो पूरा वाइट होता है. द लिविंग लेयर ऑफ टाइनी पॉलिप्स फीड ऑन zooplankton that drifts in the current. और जो टाइनी लिविंग लेयर होती है टाइनी पॉलिप्स, जो पॉलिप्स होते हैं, अब मैंने आपको बताया कि पॉलिप्स नाम के जानवर उसकी स्केलेटन से बनते हैं. तो जो पॉलिप्स होते हैं, ये क्या फीड करते हैं, क्या खाते हैं? ये खाते हैं zooplankton. क्या खाते हैं? zooplankton. जो करंट, यानी कि जो हमारे रिवर्स है, उसमें ये फ्लोट करते हैं. क्या करते हैं? ये फ्लोट करते हैं. कोरल रीफ्स आर क्राउडेड विद एनिमल लाइफ. कोरल रीफ किससे क्राउडेड है? एनिमल लाइफ से. कोरल रीफ्स में आपको अंदर क्या मिलते हैं? एनिमल लाइफ. आपको कई तरह की एनिमल लाइफ मिलती है. टाइनी प्लांट्स कॉल एल्गे. वहाँ पे छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं, एल्गे. एल्गे आपने अपने घर पे भी आप कई बार देख सकते हैं, जो वहाँ पे पानी काफी इकट्ठा होता है. अगर आप आसपास कोई ऐसा रीजन है जहाँ पे पानी काफी ज्यादा अमाउंट में इकट्ठा होता है, तो वहाँ पे आप ये एल्गे देख सकते हैं. ग्रीन ग्रीन कलर की काई सी जम जाती है, उसको कहते हैं एल्गे. ओके, विच ड्रिफ्ट इन द करंट और लिव ऑन द बॉडीज ऑफ द कोरल. और ये कहाँ रहते हैं? ये कहाँ रहते हैं? ये रहते हैं बॉडीज ऑफ द कोरल. कोरल की बॉडीज के ऊपर. जो कोरल होता है, आपको पता है पानी के अंदर होता है ये. ठीक है, पानी के अंदर होता है, तो इस पर काई जम जाती है, एल्गी. तो उसे उसे वो वहां पे जम जाते हैं. और ये कौन खाता है इस एल्गी को? जूप्लैंक्टन. और जूप्लैंक्टन को कौन खाता है? पॉलिप्स. और पॉलिप्स के मरने के बाद क्या बन जाता है? किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं? उसके स्केलेटन से कोरल बन जाता है. ठीक है, एज वेल एज फॉर लार्जर एनिमल्स. और फिश और सी अर्चिन्स ये भी इसको खाते हैं. द क्राउन ऑफ थॉर्न्स स्टारफिश. क्राउन ऑफ थॉर्न्स कहा जाता है स्टारफिश. ठीक है, स्टारफिश जो होती है आपकी, उसको क्राउन ऑफ थॉर्न कहा जाता है. थ्रॉन्ग द रीफ. ये रीफ पे क्या करती है? थ्रॉन्ग करती है, यानी कि उसे अपना होस्ट बना लेती है. रीफ्स आर फॉर्म्ड ओनली व्हेन कंडीशंस आर एग्जैक्टली राइट. और ऐसा नहीं कि रीफ कैसे ही बन जाते हैं, उसके लिए एग्जैक्टली कंडीशंस चाहिए होती हैं. कंडीशंस क्या होती हैं? पहला होता है शैलो.
पानी ज़्यादा गहरा नहीं होना चाहिए, क्लियर वाटर, पानी बिल्कुल साफ होना चाहिए। एंड अलाउ पेनिट्रेशन ऑफ सनलाइट, सनलाइट पेनिट्रेट होनी चाहिए, यानी कि जो सनलाइट है वो ऊपर ऊपर ना रहे, वो नीचे तक सनलाइट जानी चाहिए। पेनिट्रेशन का मतलब होता है आर पार जाना, ठीक है। तो पानी के अंदर अगर आपके पॉलिप्स हैं तो जो सनलाइट है वो नीचे तक जानी चाहिए, पेनिट्रेट होनी चाहिए। ओके, देयर आर नो लिविंग रीफ्स इन वाटर्स डीपर देन 330 फीट, और जो पानी है मैंने आपको बताया शैलो वाटर होना चाहिए, यानी कि 330 फीट से ज्यादा नीचे गहरा नहीं होना चाहिए। पानी बिल्कुल, द वाटर मस्ट बी क्लीन, इट शुड बी क्लियर क्रिस्टल वाटर, क्लियर होना चाहिए वाटर, क्लियर एंड क्लीन वाटर शुड बी देयर। सिंस एनी सेडिमेंट्स प्रिवेंट द टेंटिकल्स ऑफ द कोरल फ्रॉम ट्रैपिंग द फूड इट नीड्स एंड द टेम्परेचर मस्ट बी वार्म, बिकॉज इफ वाटर इज नॉट क्लीन एंड सेडिमेंट, सेडिमेंट किसे कहते हैं, जो पानी के अंदर जो रेत होती है, सेडिमेंट, कोई भी सेडिमेंट क्या प्रिवेंट कर सकता है, टेंटिकल्स ऑफ द कोरल फ्रॉम ट्रैपिंग द फूड, फूड को ट्रैप करने से कोरल को रोक सकता है, यानी कोरल को पूरी तरह से अपना खाना नहीं मिलेगा। अगर सनलाइट, अगर पानी आपका क्रिस्टल नहीं है तो क्या होगा, पूरी तरह से उसको सनलाइट और वाटर क्लीन नहीं है तो सेडिमेंट्स जो है वो टेंटिकल्स जो होते हैं कोरल के, वो फूड को ट्रैप नहीं करने देंगे। इट नीड्स दैट एंड द टेम्परेचर मस्ट बी वार्म, टेम्परेचर कहना होना चाहिए वार्म होना चाहिए, नॉट लेस देन 21 डिग्री सेल्सियस ऑल ईयर राउंड, पूरे साल में भी, चाहे सर्दी का मौसम है चाहे गर्मी का मौसम है, 21 डिग्री सेल्सियस से कम टेम्परेचर नहीं होना चाहिए, इतना टेम्परेचर, वार्म टेम्परेचर तो होना चाहिए। Lastly, coral skeletons have to anchor themselves to something solid, so a rocky sea bottom is necessary. अब जो कोरल स्केलेटन्स हैं उन्हें अपने आप को कहीं तो अटैच करना होगा, ठीक है, वो वाटर में फ्लोट नहीं कर सकते, तो कहीं तो अटैच करना होगा, तो उसके लिए क्या जरूरी होता है, उसके लिए जरूरी होता है सी बॉटम। सी बॉटम आपके पास हार्ड है तो वो इसके ऊपर क्या कर सकते हैं, इसके ऊपर अपने आप को अटैच कर सकते हैं, यहाँ पे ये ग्रो कर सकते हैं। The world's largest coral reef is the Great Barrier Reef of the eastern coast of Australia. रीफ में आपको बता चुकी हूँ, ग्रुप ऑफ कोरल्स। तो जो सबसे बड़ा कोरल रीफ है वो है ग्रेट बैरियर रीफ, और ये कहाँ है, ईस्टर्न कोस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। इट वॉज डिस्कवर्ड इन 1770, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ग्रेट बैरियर रीफ आपके ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है कि ग्रेट बैरियर रीफ इट वॉज डिस्कवर्ड इन 1770 बाय द इंग्लिश एक्सप्लोरर कैप्टन जेम्स कुक। कैप्टन जेम्स कुक ने ग्रेट बैरियर रीफ को डिस्कवर किया था 1770 में। व्हेन हिज शिप गॉट स्टक ऑन द रीफ, व्हेन हिज शिप गॉट, जब शिप जो है वो रीफ पे स्टक हो गई थी, अटक गई थी, तब उन्होंने इसको क्या किया था, देखा था कि यहाँ पे ग्रेट बैरियर रीफ है, डिस्कवर किया था। बैरियर रीफ एक्सटेंड्स फॉर मोर देन 1250 यानी कि 1250 माइल्स, लगभग 2000 किलोमीटर्स के एरिया में फैली हुई है। किसमें, ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ ईस्टर्न कोस्ट लाइन, और ऑस्ट्रेलिया का जो नॉर्थ ईस्टर्न कोस्ट लाइन है इसके साथ साथ लगभग 2000 किलोमीटर्स के एरिया में ये फैली हुई है। ओके, meandering back and forth as it follows the counters of the continental shelf, और ये क्या करते हैं, counters मतलब एज उसके एज, जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ है उसके एज पे है। The reef is composed of some 3000 individual interlocking coral reefs and islets. Islets मतलब होता है डेजर्ट आइलैंड्स, वहाँ पे डेजर्ट आइलैंड्स हैं। तो रीफ जो है वो कितना है, लगभग उसमें 3000 इंटरलॉकिंग कोरल रेफ्स मौजूद हैं। At all different stage of development and separated by narrow winding channels, और ये क्या है, ये सब अपनी स्टेजेस, अलग अलग स्टेज डेवलपमेंट में, कोई ज़्यादा डेवलप्ड है कोई कम डेवलप्ड है, और ये कैसे अलग है, नैरो वाइंडिंग चैनल से, चैनल्स के थ्रू, जो चैनल मतलब होता है वाटर शॉर्ट वाटर स्ट्रीम से ये थोड़े अलग अलग हैं, थोड़ा इनके बीच में डिफरेंस है। There are at least 350 different coral species on the Great Barrier Reef and they vary enormously in shape, size and color. कोरल स्पेसीज, अब कोरल की भी स्पेसीज होती हैं, जैसे कि आपके पास किसी भी एनिमल्स की, फ्लावर्स की स्पेसीज होती हैं, इस तरह कोरल्स की भी स्पेसीज होती हैं, और लगभग 350 डिफरेंट कोरल स्पेसीज है ग्रेट बैरियर रीफ में, जो शेप, साइज, कलर में एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। द कोरल रीफ हैबिटेट इज फाइनली बैलेंस्ड एंड इजीली अपसेट, ये क्या है, पूरा बैलेंस्ड है, बहुत अच्छे से बैलेंस्ड है और इजीली अपसेट है। In the 1960s and 70s, the Great Barrier Reef was threatened when the population of the crown of thorns starfish, which pour their digestive juices on the coral and kill it, expanded far beyond its normal limits. और एक इसको खतरा जो होता है
वो किससे होता है? क्राउन ऑफ थॉर्न्स स्टारफिश। मैंने आपको बताया कि स्टारफिश इस पे होस्ट करती है, स्टारफिश के ऊपर रहने लगती है। तो अब बहुत ज़्यादा खतरा हुआ था 1960s और 70s में, स्टारफिश के कारण खतरा हुआ था ग्रेट बैरियर रीफ जो लगभग 2000 किलोमीटर्स में फैला हुआ है। क्यों? क्योंकि दे पोर देयर डाइजेस्टिव जूसेस ऑन द कोरल। जो स्टारफिश का बेटा जो डाइजेस्टिव जूस होता है ना, जैसे हमारी बॉडी के अंदर डाइजेस्टिव जूस जो हमारे डाइजेशन में हेल्प करते हैं, तो ये डाइजेस्टिव जूसेस जो है ये कोरल को क्या कर सकते हैं? किल कर सकते हैं। अब ये इसके ऊपर होस्ट करती थी, तो ये अपना डाइजेस्टिव जूसेस पे पोर करती थी, तो किल करने लगी थी नॉर्मल लिमिट से ज्यादा। This was due to southern hunters stripping the reef of tritons, the predator that usually keeps starfish numbers down. And why it happens? It happens due to hunters. Hunters ने क्या किया था? जो reef of tritons है, reef of tritons कौन है? जो starfish को नंबर में रखते हैं, जो starfish को खत्म करते हैं, उन्हें खाते हैं, जिससे starfish का नंबर रहता है। तो जो हंटर्स थे उन्होंने रीफ ऑफ ट्रिटन्स को काफी हद तक कम कर दिया था, जिसके कारण स्टारफिश की जो पॉपुलेशन है काफी ज्यादा बढ़ गई थी, और फिर वो स्टारफिश को नंबर्स में नहीं रखने के कारण कोरल रीफ को भी नुकसान होने लगा था। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड दिस।